हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एनाटॉमी एंड फिजियो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, ईयर, स्किन, नोज, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था सेंस ऑर्गन के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आई के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आई आपकी क्या होती है? एक स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है, हमें ये पता है। कैपेबल ऑफ रिसीविंग द विजुअल इमेजिंग, जिस जो क्या करती है, विजुअल जो इमेजेस हैं उनको रिसीव करने में क्या है, आपकी कैपेबल है। विच आर देन कैरिड टू द ब्रेन, फिर वो विजुअल इमेजेस हमारे ब्रेन के पास पहुंचती हैं। तो हमें पता है आई क्या है, एक सेंस ऑर्गन है जो क्या रिसीव करता है, विजुअल इमेजेस को रिसीव करता है और वो इमेजेस फिर ब्रेन के पास आगे पहुंचाई जाती हैं। तो जो आई है उसकी शेप रहती है ऑलमोस्ट स्फेरिकल। डायमीटर इसका रहता है 2.5 सेंटीमीटर, और अगर आपको मिलीमीटर के अंदर इसको पढ़ना है तो 25 mm। नेक्स्ट है आई बॉल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। तो आई बॉल आपकी 2 पार्ट की बनी हुई होती है। पहला है आपका इंटीरियर पार्ट और सेकंड है आपका पोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट आपका स्मॉल होता है और आई बॉल का 1/6 पार्ट होता है, जबकि जो आपका पोस्टीरियर पार्ट है वो लार्ज होता है और 5 to 6 पार्ट ऑफ द आई बॉल। ठीक है, अगर आई को आप 6 हिस्सों में डिवाइड करोगे तो उनमें से एक हिस्सा तो आपका इंटीरियर पार्ट का होगा और बाकी 5 बचे हुए पोस्टीरियर पार्ट के हैं। ठीक है, यानी वो हिस्सा जो हमें नहीं दिखाई देता है वो आपका ज़्यादा बड़ा होता है। लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी और आई सॉकेट। तो जो आपकी आई है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑर्बिटल कैविटी के अंदर, आई सॉकेट के अंदर। बिटवीन आई एंड बोन एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट। तो कि आई और बोन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। आईबॉल इज अटैच टू द ऑर्बिटल कैविटी बाय द ओक्यूलर मसल। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से 1 नंबर का, कि जो आपकी आई बॉल है वो ऑर्बिटल कैविटी के साथ अटैच होती है किस मसल की हेल्प से? तो ओक्यूलर मसल की हेल्प से। अब इसके बाद हम देखते हैं आई का डायग्राम। ठीक है, तो देखिए ये आपको आई का डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर आपको एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों व्यू दिखाए गए हैं और सारे पार्ट आपके आई के यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम आगे की तरफ से। तो आगे देखिए आपको सिलेरी बॉडी दिखाई गई है, जो ये रेड कलर की स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपको आइरिस दिखाया गया है। ठीक है, कॉर्निया आपको दिखाया गया है, लेंस आपको दिखाया गया है, एक्वस ह्यूमर आपको बताया गया है कि कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एंटीरियर चैम्बर, प्यूपिल, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये क्या है? आपकी लिगामेंट्स। उसके बाद देखिए आपको ये तीनों लेयर दिखाई गई हैं आई की, स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, तीनों लेयर। ब्लैक पेन से आपको स्क्लेरा दिखाई गई है, रेड पेन से आपको कोरोइड और आपके ब्लू पेन से आपको रेटिना। ये 3 लेयर होती हैं आपकी आई की। उसके बाद देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको दिखाई गई हैं, मैक्यूला ल्यूटिया और फोविया सेंट्रलिस। ये दोनों चीज़ें भी आपको दिखाई गई हैं। ऑप्टिक डिस्क भी आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो हमारी आई है उसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? तो आई इज सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व। अब हम पढ़ते हैं वॉल ऑफ आई बॉल। तो आपकी आई की 3 लेयर होती है मेनली। एक आउटर जो फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई होती है, जिसके अंदर आपकी स्क्लेरा और कॉर्निया लेयर आती हैं। मिडल जो आपकी लेयर है वो वस्कुलर होती है, यानी ब्लड सप्लाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसको आप वल्वल ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। इसके अंदर आपको कोरोइड, सिलेरी बॉडी और आयरस देखने को मिलता है। थर्ड है आपकी इनर नर्वस टिश्यू लेयर। ठीक है, जो नर्वस टिश्यू की लेयर है वो है आपकी रेटिना। तो ये 3 लेयर आपकी आई के अंदर प्रेजेंट होती हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर आपकी फाइब्रस टिश्यू से, मिडल आपकी वस्कुलर टिश्यू से, यानी यहाँ पे क्या आपका वस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स, और इनर आपकी नर्वस टिश्यू से यानी न्यूरॉन्स वाली जो लेयर है वो आपकी रहेगी रेटिना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन तीनों लेयर को डिटेल में पढ़ेंगे, आउटर फाइब्रस लेयर को, मिडल लेयर को और इनर लेयर को। आई होप ये इंट्रोडक्टरी क्लास है वो आपके लिए यूजफुल रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।